सभी को नमस्कार। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपीएससी मेंस एथिक्स के पेपर के बारे में। आप जानते हो मुझे एथिक्स के पेपर में 126 और 105 दो बार अच्छे मार्क्स प्राप्त हो चुके हैं। इसलिए यहाँ पे मैं एक शानदार आपको स्ट्रेटजी बताऊंगा जिसमें बुक्स एंड रिसोर्सेज और आंसर राइटिंग को लेकर बात की जाएगी। ये वीडियो दोनों ही मीडियम के विद्यार्थी, इंग्लिश मीडियम और हिंदी माध्यम के विद्यार्थी के लिए लाभदायक होगा। सबसे पहले बात करते हैं हम बुक और रिसोर्सेज की। तो कोई एक बुक आपको फॉलो करनी हो तो डीके बालाजी, दोनों ही माध्यम में ये बुक आती है। इस बुक के अलावा मैंने कई बुक ट्राई की है, मुझे अच्छी नहीं लगी। ये बुक बहुत अच्छी है, तो आप इस बुक को, यदि किसी बुक को फॉलो करना चाहते हो, अदरवाइज जैसे इंग्लिश मीडियम में आप लुकमान आइस की कोचिंग के नोट्स पढ़ते हो और हिंदी माध्यम में किसी भी कोचिंग के नोट्स आप पढ़ सकते हो। लेकिन हिंदी माध्यम में आप चाहो तो मेरे अपने नोट्स हैं। मैंने एक टू दी पॉइंट सिलेबस के हिसाब से एथिक्स के नोट्स बनाए हैं, जो आप मेरे टेलीग्राम चैनल स्टडी आइस विद धर्मेंद्र जाखड़, आप टेलीग्राम में सर्च करना, ये चैनल आपको मिल जाएगा मेरे अपने नाम से। तो वहाँ पे आपको एथिक्स की पूरी फाइल मिल जाएगी, जिसमें 110 से 120 पेज के अंदर मैंने नोट्स के साथ में मेरे आंसर राइटिंग भी उसमें जोड़ रखी है। इसके अलावा मेरी जो एथिक्स की कॉपियाँ हैं, जो मैंने टेस्ट लिखे हैं, वो भी टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। और अभी मैं जैसे डेली बेसिस पर आंसर राइटिंग करूँगा एथिक्स के पेपर की या जीएस पेपर की, वो भी मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूँगा। तो बुक और रिसोर्सेज की सबसे पहले बात हो गई कि आपको कौन सी किताबें और नोट्स पढ़ने हैं। दोस्तों, एक चीज़ का ध्यान रखना है, जो इस साल एग्जाम दे रहे हैं 2021 में मेंस लिखने वाले हैं, उनको कंटेंट के पीछे नहीं भागना है। एथिक्स का आपके पास ऐसा होना चाहिए कि 20 से 25 पेज में आपके पास एक अपने नोट्स हो। आप जो भी नोट्स पढ़ते हो उन नोट्स को शॉर्ट में अपनी एक फाइल बना लो कि हाँ, मुझे ये 20 से 25 पेज है जिनको बार बार रिवाइज करना है। दूसरी बात आती है इसमें सेकंड एआरसी रिपोर्ट की। सेकंड एआरसी में दो रिपोर्ट हमारे लिए एथिक्स के पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। एक फोर्थ रिपोर्ट है प्रशासन में नैतिकता या शासन में नैतिकता, एक इसके अलावा 12th रिपोर्ट और है सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस। तो ये दो रिपोर्ट हमारे लिए काम की है। आप चाहो तो किसी की समरी पढ़ लो या आप चाहो तो ओरिजिनल में से कुछ नोट्स बना सकते हो। तो कंटेंट को आप इतना ही सीमित रखना, इससे ज़्यादा आपको फॉलो नहीं करना है। अब बात आती है आंसर राइटिंग की लेकर। यदि आप आंसर राइटिंग करने बैठते हो तो सबसे पहले आपके माइंड में ये रहता है कि यार मैं कहाँ से शुरू करूँ, कैसे करूँ। तो सबसे पहले तो आपका एक काम होना चाहिए कि आप पहले सिलेबस को निपटा लो। इवन आपकी जीएस के जब चारों सिलेबस निपट जाएंगे तो आपका आंसर देखना और ज़्यादा इथिक्स का अच्छा हो जाएगा, क्योंकि इथिक्स के अंदर कंटेंट हमें और कहीं से भी मिलता है। जीएस के पेपर हो गए, ऑप्शनल सब्जेक्ट का आपका कंटेंट हो गया, वो भी हमें मिल जाता है। तो सबसे पहले जब आंसर राइटिंग करने बैठो तो प्रीवियस ईयर के कम से कम 5 साल के पेपर है, उनको आप फॉलो करना। उससे फ़ायदा क्या मिलेगा, आपको ये पता लग जाएगा कि इथिक्स के पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन तो रिपीटेशन है उनमें। आप देखना इमोशनल इंटेलिजेंस का हर साल सेम सा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। बहुत सारे आइडिया वहाँ पे एक तरह से उनका रिपीटेशन है, तो आपको ये पता लग जाएगा कि कैसे आपको तैयारी करनी है। इथिक्स के पेपर में एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखना कि आपको एग्जाम्पल बहुत अच्छे चाहिए होंगे, लेकिन इसको लेकर घबराना मत कि यार मैं एग्जाम्पल कहाँ से लाऊं। आप एग्जाम्पल जुटा सकते हो डेली न्यूज़पेपर से, या एक बैटरी इंडिया साइट है, वेबसाइट है बैटरी इंडिया, वहाँ पे भी आपको अच्छे इथिकल एग्जाम्पल मिल जाएंगे। ठीक है, इथिक्स के एग्जाम्पल की एक मैंने छोटी सी फाइल थी, वो मैंने टेलीग्राम पे शेयर किया, आपको ढूंढने से मिल जाएगी। एक डायरी नोट्स है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप आने वाले दिनों में 2-3 महीने आपके पास है मेंस के, तो आप इन दिनों में डेली न्यूज़पेपर में जो भी चीज़ें देखते हो आप वहाँ से एग्जाम्पल कोट कर लो। जैसे सिंपल एग्जाम्पल आप लिख सकते हो, जैसे हाल ही में एक मूवी आई हाथी मेरा साथी, वहाँ से आप इन्वायरमेंट इथिक्स का एग्जाम्पल उठा सकते हो। जैसे हर साल पद्मश्री अवार्ड मिलते हैं, तो आप उनमें देखते हो बहुत सारे अच्छे लोग जो समाज के लिए काम करते हैं, उनके एग्जाम्पल वहाँ से आप उठा सकते हो। तो ऐसे प्रैक्टिकल एग्जाम को इथिक्स की जो आपकी परिभाषा है या इथिक्स के जो भी क्वेश्चन है उनके साथ हमें ऐड करना होता है। इसमें एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि केस स्टडी का यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट महत्व है। आपको ये लगता है कि केस स्टडी बहुत आसान है, इसको तो हम जाके एग्जाम में ऐसे ही कर लेंगे, ऐसा नहीं होता है। केस स्टडी में भी आपको टाइम देना होगा। केस स्टडी का एक फॉर्मेट होता है, उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। अच्छे केस स्टडी के फॉर्मेट आपको मिल जाएंगे। जैसे हिंदी माध्यम के विद्यार्थी देखना चाहते हो तो मैंने इसके ऊपर वीडियो भी बनाए। अच्छा, इसमें एक चीज़ और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि एथिक्स का मैंने पूरा सिलेबस पढ़ाया है, पूरा सिलेबस टू दी पॉइंट पढ़ाया है। एक बार आप मेरे यूट्यूब पे जाना, प्लेलिस्ट में जाना, एथिक्स के पूरा सिलेबस देखना चाहिए, आपको मजा आएगा कि 2 दिन के अंदर या 3-4 दिन में आपका एथिक्स का पूरा सिलेबस हो सकता है। मैक्सिमम 5 दिन लगते हैं, ऐसा होता है। एक बार करके देखना। मैंने पहले भी कई बच्चों को पढ़ाया है, 7 दिन के अंदर पूरा एथिक्स आंसर राइटिंग सहित पढ़ाया है। तो लोगों का ये क्वेश्चन होता था कि यार 7 दिन में कैसे एथिक्स पढ़ सकते हैं, यहाँ तो कोचिंग वाले 2-3 महीने में पढ़ाते हैं। तो मेरा तो ये मानना है कि यार खुद मैंने 4 बार मेंस लिखा है, तो मैं 7 दिन से ज़्यादा एथिक्स का पेपर नहीं दे सकता, क्योंकि एथिक्स का पेपर कितना छोटा है। एक तो सिलेबस एकदम फिक्स है, सिलेबस है, उसमें ज़्यादा कोई करंट अफेयर की ज़्यादा चीज़ें आने वाली नहीं है। तो ऐसा हो सकता है। तो आपको यदि विश्वास नहीं हो तो आप मेरे नोट्स और टेलीग्राम के जो नोट्स हैं और यूट्यूब की जो वीडियो एक बार जरूर देखना। हिंदी माध्यम को जरूर यहाँ से फ़ायदा मिल सकता है। इंग्लिश मीडियम को थोड़ा से यहाँ से उतना फ़ायदा नहीं मिलेगा, हो सकता है आपको लैंग्वेज की प्रॉब्लम हो, लेकिन आप नोट्स वगैरह देख सकते हो। ठीक है, तो ये बात होगी। दूसरी बात आती है टॉपर्स की कॉपी। जैसे हिंदी माध्यम और इंग्लिश मीडियम दोनों को ये काम करना है कि जैसे लास्ट ईयर विशाखा यादव, जिनकी रैंक है 6 रैंक आई है, आप विजन की साइट पे जाना,
उनके 162 मार्क इथिक्स के पेपर में आए, तो उनकी 2 कॉपी वहाँ पे आपको मिल जाएगी। उनको डाउनलोड करके सबसे पहले वो क्वेश्चन आप अटेम्प्ट लेना, लेकिन एक बार सिलेबस कर लेना, वो क्वेश्चन अटेम्प्ट लेना, फिर अपना आंसर उनसे मिलाना कि यार आपकी क्या गलती है और उन्होंने क्या अच्छा लिखा है या आपने क्या अच्छा लिखा है, और वहाँ से चाहो तो आप नोट्स भी बना सकते हो। तो ऐसे करके आपकी आंसर राइटिंग भी, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट लिए, टॉपर्स की कॉपी आपने देखी, हिंदी माध्यम के भी टॉपर जैसे रवि से आगे, उनके भी 140 प्लस मार्क्स थे लास्ट ईयर इथिक्स में, तो आप उनकी कॉपी डाउनलोड करना। दृष्टि और इथिक्स दृष्टि और विजन दोनों पोर्टल पे आपको कॉपी मिल जाएगी, मेरी कॉपी भी टेलीग्राम पे मिल जाएगी। तो टॉपर्स की कॉपी देख के आंसर राइटिंग करोगे ना, तो आप जल्दी सफल हो सकते हो, जल्दी आप अच्छे मार्क्स ला सकते हो। इसका बहुत फ़ायदा मिलता है, ऐसा मैं करता आया हूँ और करता हूँ अभी भी। जैसे मैं नेक्स्ट ईयर एग्जाम देने वाला हूँ, तो मेरी स्ट्रेटजी ये रहती है कि सबसे पहले मैं यूपीएससी के जो ओल्ड पेपर है उनको निकालूंगा, ताकि मेरा एक बेस बन जाए कि यार यूपीएससी पूछता क्या है। दूसरा, फिर टॉपर्स की जो जिनमें अच्छे मार्क्स हैं उनको मैं उठाता हूँ, उनको उनकी कॉपियों को लिखने की कोशिश करता हूँ, एक एक दो क्वेश्चन पे काम करता हूँ, और फिर देखता हूँ कि मार्केट में किस कोचिंग के अच्छी टेस्ट सीरीज उपलब्ध है, फिर वहाँ से उनको कर लेते हैं। जैसे हिंदी माध्यम को आपके फ्री में मिल जाएगी, दृष्टि आईएएस जिनका प्री निकलता है उनको क्या करता है, फ्री में करवाता है, तो आप उनके टेस्ट लिखना। और विजन आईज के अच्छे नोट्स और टेस्ट सीरीज बनी जाती है, तो आप मार्केट से उठा के उनको लिख सकते हो। तो ये आपका तरीका होना चाहिए। इथिक्स में इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता दोस्तों, सिंपल एक स्ट्रेटेजी आपको रखनी है, कम पढ़ना है, ज़्यादा लिखना है, और देखना आपका एक सतत सुधार के बाद में इथिक्स के अंदर वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स आपके भी आएंगे। ऐसी बात नहीं है कि वैसे इस साल इथिक्स में मार्क्स उतने ज़्यादा अच्छे नहीं जैसे लास्ट ईयर थे, क्योंकि लास्ट ईयर ऐसा होता है कि यूपीएससी एक मार्किंग पैटर्न चेंज करता रहता है। लेकिन इस बार भी मैंने इथिक्स में 130-40 तक, एक जो हाईएस्ट मैंने देखा है अभी तक 130-31 तक देखा है। 140 तो नहीं आया, लेकिन 130-31 तक मैंने मार्क्स देखे। हिंदी मीडियम में मैंने 110-12 नंबर तक इस बार भी देखे। तो इथिक्स में नंबर मिलते हैं यार। मुझे 2016 में 105 मार्क्स इथिक्स में मिले, और 2019 में मुझे 126 मार्क्स मिले। तो इथिक्स के पेपर में आपके एक मतलब आपकी जो होता है ना, ओरिजिनल क्षमता होती है कि आप जो आप हो, एक आपका व्यक्तित्व है, वो निकल के आता है, इसलिए इसमें मार्क्स भी अच्छे मिलते हैं। तो इथिक्स का पेपर, निबंध का पेपर और ऑप्शनल सब्जेक्ट, ये सब आपकी एक मतलब अच्छी रैंक डिसाइड कर सकते हैं। तो इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना। कल हम निबंध का भी एक स्ट्रेटजी को लेकर आएंगे, और आने वाले वक्त में ऐसे में जो मेरा अनुभव है, प्रैक्टिकल अनुभव, आप लोगों के साथ साझा करता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।